हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली क्लास में वाउचिंग के बारे में जाना था, जो कि ऑडिट विषय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जहां पर आपको बताया गया था कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाता है तो विद द हेल्प ऑफ वाउचर वो ऑडिट को एग्जीक्यूट करता है। वाउचर क्या होते हैं? बिल्स, रिसिप्ट, काउंटर फाइल्स, जिनसे प्राइमरी बुक्स में एंट्री मेड की जाती है और बिना वाउचर के ऑडिट नहीं हो सकती है। इसे भी आपको पिछली क्लास में बताया गया था। आज हम उसी प्रक्रिया का एक दूसरा स्टेप कि अगर पहले वाउचिंग है तो दूसरा स्टेप वेरिफिकेशन का होता है, और वेरिफिकेशन ऑडिट विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर हम बात करते हैं वेरिफिकेशन का, तो इसका मतलब होता है कि जो भी वाउचर शो किए गए हैं या जो भी ट्रांजैक्शन शो किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो फिजिकली अवेलेबल हैं या नहीं, क्या उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं, इसी का एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन के दौरान ऑडिटर करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वाउचिंग अगर पहला कदम है तो वेरिफिकेशन उस प्रक्रिया का दूसरा कदम है। अगर वाउचर्स लोग शो करते हैं या वाउचर्स ऑर्गेनाइजेशन शो करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाउचर ओरिजिनल ही हो या सही ही हो या ट्रू ही हो सकता है फेक वाउचर्स बनाए गए हों और उन फेक वाउचर्स के आधार पर ओरिजिनल बुक्स में एंट्री की गई हो। तो वेरिफिकेशन इसी बात का सत्यापन है कि अगर एंट्री मेड की गई है या वाउचर शो किए गए हैं या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसे दिखाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या वो ट्रांजैक्शन फिजिकली एग्जिस्टेड हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर 100 मशीनें खरीदी गई, 100 मशीन्स वे परचेज्ड, तो क्या 100 मशीन्स ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली अवेलेबल हैं या नहीं है। वाउचर्स तो मिल जाते हैं, वाउचर्स तो बन भी जाते हैं। तो ऑडिटर अपना ये काम थोड़ा और इंटेंस तरीके से करता है और इसके द्वारा वो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दी whatever thing shown in the statement or whatever thing shown through the vouchers, वो उसे वेरीफाई करता है। तो वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑडिट विषय का। और जब भी ऑडिटर किसी भी संस्था की ऑडिट करने जाता है तो वो वेरीफाई करता है उस संस्था के बैलेंस शीट के में दिखाए गए जो भी कंपोनेंट हैं, जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़, क्या वो एसेट्स फिजिकली अपीयर्ड हैं या एग्जिस्टेड हैं या नहीं, या जो भी लाइबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के हैं क्या वो फिजिकली एग्जिस्टेड हैं या नहीं। तो इन सभी बातों को वेरीफाई वो वेरिफिकेशन के दौरान करता है। तो ऑडिटिंग में वाउचिंग फर्स्ट स्टेप है, वेरिफिकेशन या जिसे हिंदी में सत्यापन बोला जाता है वो सेकंड स्टेप माना जाता है। कहा जाता है कि वाउचिंग बैकबोन है ऑडिट की, तो वेरिफिकेशन एक तरीके से उसकी आत्मा है। और निश्चित रूप से बिना वेरिफिकेशन के किसी भी ट्रांजैक्शन के फिजिकल एग्जिस्टेंस की सत्यता को नहीं जांचा जा सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती हैं, लोन को वो अपने लायबिलिटी साइड में शो करती हैं। क्या जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं लोन के संदर्भ में, क्या वो लोन सही रूप में या वास्तव रूप में लिया गया है या वास्तविक रूप में लिया गया है या नहीं लिया गया है, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? इस बात की पुष्टि सत्यापन से होगी, वेरिफिकेशन से होगी। अगर लोन लिया गया है, जहां से भी लोन लिया गया है वहां से कम्युनिकेट कर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि लोन ऑर्गेनाइजेशन को इशू हुआ है या नहीं हुआ है, कि कहीं कोई गलत वाउचर शो कर या गलत डॉक्यूमेंट शो कर ये तो नहीं दिखा दिया गया कि ये संस्था के दायित्व हैं, और इससे वो टैक्स को भी अपने कम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से फ्रॉड को रोकने के लिए, निश्चित रूप से गड़बड़ियों को रोकने के लिए वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ऑडिटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कंपनियों के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो वहाँ ऑडिट एग्जीक्यूट करना कंपल्स हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है।
ऑडिट इसीलिए होता है कि हम ये जान सकें कि हमारे संस्था में सही प्रोसीजर, सही पॉलिसी, सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। और ज़्यादातर ऑडिट को जोड़ा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट से या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कि क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए हम इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वेरिफिकेशन के, उसको जान लेते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि वो समझ में भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का एक इंट्रोडक्शन और मीनिंग दिया गया है। वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन। मतलब जब हम ऑडिट के संदर्भ में वेरिफिकेशन का नाम लेते हैं तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है, निश्चित रूप से वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि सत्य को सिद्ध करना या सत्य को पुष्ट करना या कंफर्म करना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, यह ऑडिटर का एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है इन कनेक्शन विद द ऑडिट, ऑडिट से संबंधित, ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए कंसर्न इज टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और वो ये भी देखे कि जो भी एसेट्स या संपत्तियां और दायित्व चिट्ठे में या बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं वो अपीयर जो किए गए हैं वो हैं या नहीं, एग्जिस्टेड हैं या नहीं। ठीक है, ही हैज नॉट ओनली टू एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड बोनाफाइड ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय वाउचिंग ओनली, बट he has also to see that the assets and liabilities as recorded in balance sheet actually exist। तो ठीक है, यही बात मैंने आपसे बोली कि ऑडिटर केवल गणितीय शुद्धता की ही जांच नहीं करता है, या वो ये भी नहीं देखता, या वो ये ही नहीं देखता है कि ट्रांजैक्शंस कहाँ से किए गए हैं या ट्रांजैक्शंस कहाँ से आए हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाउचर्स के थ्रू, लेकिन वो ये भी देखता है कि जो भी संपत्तियां और दायित्व बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं वो वास्तविक रूप से मौजूद हैं या नहीं, वास्तविक रूप से एग्जिस्टेड हैं या नहीं। तो यहां पर क्या बताया गया कि ऑडिटर केवल मैथमेटिकल एक्यूरेसी को ही नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो वास्तविक रूप से मौजूद हैं या नहीं। तो जिसको मैंने आपसे बोला फिजिकल एग्जामिनेशन, आप इसको बोल सकते हैं कि भौतिक परीक्षण इसे बोला जा सकता है, और सत्यापन करने के लिए भौतिक परीक्षण बहुत आवश्यक है। एक बात अगर हम देखते हैं ऑडिट के टूल्स की, तो वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल में से माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक डिफिनीशन स्पाइसर एंड पेगलर की दी गई है। द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंप्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस and position and the presence of any charge on the assets। तो स्पाइसर और पेगलर की ये परिभाषा है जहां पर वेरिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। तो उसका मतलब क्या निकलता है, हिंदी में उसको हम समझ लेते हैं कि जब हम संपत्तियों के सत्यापन की बात करते हैं तो वह एक तरीके की इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है इनटू द वैल्यू, जो भी वैल्यूएशन किए गए हैं एसेट्स के, दिखाए गए हैं जो वैल्यू। ठीक है, ओनरशिप, स्वामित्व किसका है, बैलेंस शीट अगर संस्था की बन रही है तो बैलेंस शीट में जो भी चीजें संपत्तियां दिखाई गई हैं वो संस्था से संबंधित हैं या नहीं। एंड टाइटल, किसके हक में है, और उनका एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो फिजिकली अपीयर्ड है या नहीं। पोजीशन, उस पर कब्जा किसका है, और क्या उस पर कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट किया गया या उन संपत्तियों को कहीं मॉर्गेज तो नहीं किया गया, इस बात को भी सत्यापित किया जाता है। तो स्पाइसर और पेगलर ने यह बताया कि वेरिफिकेशन ये देखता है कि जो भी एसेट्स दिखाई गई हैं बैलेंस शीट में उनका संबंध संस्था से है या नहीं, उनका उन पर स्वामित्व है या नहीं, उनका टाइटल उनसे एसोसिएटेड है या नहीं, जो भी वैल्यू या मूल्यांकन किया गया है संपत्तियों का वो सही है या नहीं। इन सभी चीजों को वेरिफिकेशन के थ्रू एग्जामिन किया जाता है और ये ऑडिटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है। यहां ऑब्जेक्टिव्स वेरिफिकेशन के दिए गए हैं कि सत्यापन के उद्देश्य क्या है, तो हम देख लेते हैं, पॉइंट में ही चीजें हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो सत्यापन क्या करता है, सत्यापन ये देखता है
कि जो भी दायित्व और संपत्तियां दिखाई गई हैं वो मौजूद हैं या नहीं, एग्जिस्टेड है या नहीं। दूसरा, करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि जो भी संपत्तियां या दायित्व दिखाए गए हैं उनका सही मूल्यांकन है या सही मूल्य अंकित है या नहीं। ठीक है। ओनरशिप ऑफ द इंटरप्राइज ऑन एसेट, तो इसका उद्देश्य यह भी है कि यह देखना कि जो भी संपत्तियां हैं उन पर स्वामित्व ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं। ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑन एसेट्स, संपत्तियों पर कब्जा किसका है। जैसे मॉर्गेज अगर कर दिया गया तो मॉर्गेज करना, तब उस परिस्थिति में वो संपत्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करेगी। तो पोजीशन किसका है, पोजीशन किसका है, इसका भी एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन से होता है, फिजिकली एग्जामिनेशन होता है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन से फ्रॉड पर और अनियमितताओं को नियंत्रित किया जाता है या रोका जाता है, यह इसका उद्देश्य है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अगर कोई गणितीय अशुद्धता होगी तो उसकी जांच होती है, उसका सत्यापन होता है। फ्लोटिंग चार्ज, जैसा अभी मैंने बताया कि कहीं एसेट पर कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट किया गया या मॉर्गेज पर तो नहीं दिया गया, वो चार्ज फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, इस बात की भी जानकारी जो है वेरिफिकेशन से हो जाती है। चेंज इन द एसेट्स, संपत्तियों में कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया, चेंज तो नहीं किया गया, इसको भी इस उद्देश्य के अंतर्गत जाना जाता है। और लास्ट, मेथड फॉर राइटिंग ऑफ फिक्शियस एसेट्स, फिक्शियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक तरीके से मौजूद नहीं होती हैं, फिक्शियस होती हैं, तो उनको लिखने का, उनके लेखन का क्या विधि अपनाया गया है, इसको भी वेरिफिकेशन के दौरान देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो ये कुछ 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं वेरिफिकेशन के, जिसे आपके सामने रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन, कि अगर सत्यापन होगा तो उसके क्या सिद्धांत होंगे। जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल को हम रूल्स से जोड़ते हैं, नियमों से जोड़ते हैं, कि इफ ऑडिटर गोज टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट रूल ही शुड फॉलो, या किस नियमों का वो या किस सिद्धांतों का वो पालन करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल फिजिकल इंस्पेक्शन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 मशीनें अगर दिखाई गई हैं तो 100 मशीनों को जाकर देखना चाहिए, फिजिकली उसका वेरीफाई, उनका निरीक्षण करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये पहला सिद्धांत है, पहला नियम है आपके वेरिफिकेशन का। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, समीक्षा की जानी चाहिए। जो भी चीज़ें मौजूद हैं बैलेंस शीट में या जो भी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई हैं, इस समीक्षा के अंतर्गत आप ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स शो की गई है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी शो की गई है या नहीं, तो इस बात की जानकारी इसके अंतर्गत किया जाता है। ये भी एक सिद्धांत है। रिकम्पुटेशन, रिकम्पुटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्गणना, कि अगर डिप्रिसिएशन दिखाया गया है तो उसे रिकम्प्यूट किया जाए, पुनर्गणना उसकी की जाए, कि क्योंकि हर ऑडिटर सक्षम होता है, उसे अकाउंट्स का ज्ञान होता है, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो जो भी चीज़ें ट्रांजेक्शन शो किए गए, जैसे मान लीजिए डिप्रिसिएशन शो किया गया है, तो वो उसे रिकम्प्यूट कर सकता है, उनका पुनर्गणना कर सकता है। कंपैरिजन, तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, ये भी एक प्रिंसिपल है आपके वेरिफिकेशन का, ये भी एक सिद्धांत है वेरिफिकेशन का। अब ये कंपैरिजन कई संदर्भों में हो सकता है। कंपैरिजन लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से, प्रेजेंट ईयर का हो सकता है। कंपैरिजन ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स हो सकता है, तो कंपैरिजन भी होता है। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन को हम बोलते हैं पुष्टिकरण, और कंफर्मेशन में कम्युनिकेशन शामिल होता है। कंफर्मेशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपया लोन लिया है, जिस भी बैंक से लिया है, एक डॉक्यूमेंट शो किया गया, क्या हम उसे मान लें? नहीं। हम एक ऑडिटर के रूप में कंफर्म करने के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं उस बैंक से कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन लोन और नॉट। ये बैंक ही कंफर्म कर सकता है या बैंक के ऑफिशियल्स ही कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन की ये प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपनाई जा सकती है, कर्मचारियों से बातचीत कर भी अपनाई जा सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोगों ने वाउचिंग में जाना था कि बिल्स, इनवॉइस, रिसिप्ट्स,
इन सभी के आधार पर ही एंट्री बनाई जाती हैं, तो इनका भी परीक्षण, इनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये 6 सिद्धांत हैं आपके वेरिफिकेशन के। इन्हीं सिद्धांतों का अनुपालन ऑडिटर वेरिफिकेशन के दौरान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी एसेट्स हैं और वो कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनको ऑडिटर वेरिफिकेशन के दौरान वेरीफाई करता है या कर सकता है, जिन्हें चिट्ठे में शो किया जाता है, एसेट्स के जो भी आइटम्स होते हैं उनको, और लाइबिलिटीज साइड्स के जो आइटम होते हैं उनको वो वेरीफाई करता है। तो बेसिकली एक बैलेंस शीट में जो चीजें शो होती हैं उनके ही बारे में हम जानेंगे और उन्हीं को वो वेरीफाई करता चला जाता है। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको ऑडिटर वेरीफाई करता है बैलेंस शीट को देखकर? तो सबसे पहले फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि जो लीज पे नहीं दी गई हो। दूसरा लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड का मतलब होता है जो भूमि लीज पर दी गई हो, मतलब भूमि की यहां पर बात हो रही है। भूमि लैंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होती है, तो वो वेरीफाई करता है फ्री होल्ड लैंड का और लीज होल्ड लैंड का। नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी भूमि या जो भी संपत्ति है उनको वो वेरीफाई करता है। प्लांट एंड मशीनरी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, उनको वेरीफाई करता है। फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ये भी एक एसेट होती है। संस्था की फर्नीचर्स, जो भी उनके फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, उनको वेरीफाई करता है। मोटर व्हीकल, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मोटर व्हीकल है उनको वेरीफाई करना। लूज टूल, जिसको हिंदी में खुले औजार बोला जाता है, वो ऑडिटर उसे वेरीफाई करता है। पेटेंट, पेटेंट को भी वो वेरीफाई करता है, एक तरीके का ये इंटेंजिबल एसेट होता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट जिसे वो वेरीफाई करता है। ट्रेडमार्क इज आल्सो इंटेंजिबल एसेट जिसे वो वेरीफाई करता है। गुडविल, संस्था की ख्याति को भी वो वेरीफाई करता है, जो कि बैलेंस शीट में अगर शो किया गया है तो उसे वो वेरीफाई करेगा। इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने कहां कहां इन्वेस्ट किया है उसे भी वो वेरीफाई करता है। लाइव स्टॉक, जिसे हिंदी में पशुधन बोला जाता है, अगर ऐसी कोई संपत्ति है तो ऑडिटर उसे भी वेरीफाई करेगा, उसका भी फिजिकल अपीयरेंस चेक करेगा। कैश बैलेंस, जो भी नगद बैलेंस है। कैश इन ट्रांजिट, जो पैसा आने वाला है। कैश एट बैंक, जो पैसा बैंक में जमा है वो उसको वेरीफाई करेगा। एसेट एक्वायर ऑन हायर परचेज सिस्टम, अगर कोई संपत्ति हायर परचेज सिस्टम या प्रणाली से बनाई गई है तो उसको वेरीफाई करता है। डेप्टर्स, जो देनदार हैं उनको वेरीफाई करता है। बिल्स रिसीवेबल, जिसे BR बोला जाता है, प्राप्य बिल जिसे बोला जाता है, उसे वेरीफाई करता है। अंडरराइटिंग कमीशन अगर दिया गया है, अंडरराइटिंग कमीशन को भी वो वेरीफाई करता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो प्रारंभिक व्यय हैं उनको वो वेरीफाई करता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पूर्व व्यय हैं उनको वो वेरीफाई करता है। और स्टॉक इन ट्रेड को वो वेरीफाई करता है। तो ये तो हो गए एसेट्स। चलिए देख लेते हैं लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, उनका वेरिफिकेशन। रिजर्व एंड फंड, संचय निधि, उनका वेरिफिकेशन। क्रेडिटर्स, लेनदार, उनका वेरिफिकेशन। बिल्स पेबल, उनका वेरिफिकेशन। डिबेंचर, ऋण पत्र, उनका वेरिफिकेशन। अगर कोई लोन है तो उनका वेरिफिकेशन, लोन शो की गई है बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस हैं तो उनका वेरिफिकेशन वो करता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, ऐसे डिविडेंड्स जो कि क्लेम नहीं किए गए हैं उनका वेरिफिकेशन वो करता है। प्रपोज्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया जाना है उनका वेरिफिकेशन वो करता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर कर देना है उसके जो प्रावधान बनाए गए हैं उनका वेरिफिकेशन। फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर अंशों का हरण किया गया है तो उनका वेरिफिकेशन। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जिसको हम संयोगिक दायित्व बोलते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन ऑडिटर लाइबिलिटी साइड की जब वो वेरिफिकेशन करता है तब उस दौरान करता है। तो ये वेरियस एसेट्स हैं और वेरियस लाइबिलिटीज़ हैं जिनको ऑडिटर वेरीफाई करता है, और अगर सारी चीज़ें सही पाता है, फिजिकली अपीयर्ड पाता है, फिजिकली एग्जिस्टेड पाता है, तो वो बात अपनी रिपोर्ट में लिखता है। तो वेरिफिकेशन या सत्यापन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अंकेक्षण का, ऑडिट का। बिना वेरिफिकेशन के सत्य प्रूव नहीं किया जा सकता, जिसे ऑडिटर ऑडिट के दौरान एग्जीक्यूट करता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में ऑडिट विषय के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे।